हेलो डियर व्यूवर्स। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल रहेगा हम सभी के लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतवर्ष की स्पेशल सीजन्स की, जिसमें गर्मी भी एक अपनी अहम जगह रखती हैं। ये गर्मी क्यों पड़ती हैं ये तो भगवान जानते हैं, क्योंकि गर्मी भी उन्होंने बनाई है ज़रूरी से, क्योंकि जो हमारी धरती के ऊपर ठीक वाली चीज़ें नहीं होती उनको वो जला डालते हैं। जी हाँ, उनको भी ख़त्म करना वो अपना, कहते हैं ना, परमात्मा को अच्छे से पता है कि कैसे कब गर्मी लानी है कब सर्दी लानी है, तभी तो उन्होंने ऐसे डिफरेंट से मौसम रखे हैं। हमारे भारतवर्ष की ये तो विशेषताएं हैं। पर हर सीज़न में हमें अपना बचाव कैसे करना चाहिए, हमें उसमें क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए। हमारे घर में हमारे बड़े हैं, इंटरनेट है, न्यूज़पेपर हैं, सभी तरह की इंफॉर्मेशन, मैगज़ीन ना जाने कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं, और हम हर सीज़न के हिसाब से अपना खान पीन भी चेंज कर देते हैं। हम वैसे ही रहना स्टार्ट कर देते हैं, वैसे ही कपड़े पहनना स्टार्ट कर देते हैं। पर आज बात करेंगे हम अपनी प्रकृति की। जी हाँ, जिसमें साथ में पेड़ पौधे तो आते ही आते हैं, उसमें हमारे प्यारे प्यारे पक्षी भी आते हैं, हमारे जो जानवर होते हैं वो भी आते हैं, जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि उनके पास क्रेडिट डेबिट और ना ही कोई बैंक बैलेंस होता है, उनके पास ना ही कोई इंटरनेट है, उनको कोई नॉलेज तो नहीं होती। उनको ऐसे इतनी नॉलेज होती है कि उनको अपने एक घोंसला बनाना है। कुछ पक्षी तो घोंसला भी नहीं बनाते, खान पीन उनको करना है डेली बेसिस के ऊपर। ये नॉलेज भगवान ने उनको भी दी है। पर ऐसे हार्ड मौसम में, जैसे सर्दियाँ बहुत बढ़ जाती हैं, उस समय पक्षियों को बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि वो कहाँ से अपना अनाज को इकट्ठा करें। और बात करें गर्मियों में कहाँ से इकट्ठा करें, क्योंकि गर्मी में अभी भी देखिए कितनी गर्मी है। शाम का समय मैं ये वीडियो बना रही हूँ, अभी अपलोड कर दूँगी इस वीडियो को। शाम हो चुकी हैं, 7 बजने वाले हैं हमारे यहाँ पे। अभी भी 46 टेम्परेचर चल रहा है। इन द आफ्टरनून टाइम दैट वाज 48-49। अब यह समझ लीजिए कि हम तो घर में बैठे हैं, हमारे घर से जो बाहर जाते हैं काम करने के लिए वो भी बहुत ही प्रोटेक्टिव वे में जाते हैं। अपना बहुत ही कहते हैं ना, एहतियात से रखते हैं। अपना पानी की बोतल्स लेकर जाते हैं, खाना लेकर जाते हैं, ठंडी जगहों पर जाके बैठते हैं। पर ये पक्षी जिनको आकाश में उड़ना है, जिनके घोंसले ही ओपन में बने हुए हैं, उनको बाहर ही रहना है। हम देखिए उनके लिए ये तो नहीं प्रोवाइड करवा सकते कि हम उनको कोल्ड कूलर एसी प्रोवाइड करवा दें, पर अनाज, पानी, जी हाँ, देखिए कि प्यारा सा पक्षी कैसे पानी पी रहा है सामने से, इतना तो हम प्रोवाइड करवा सकते हैं ना। अगर आपके घर का गार्डन बहुत बड़ा है तो उसमें ही पक्षियों को रखिए। उनको अगर वो आते हैं घोंसला बनाते तो उनके घोंसले को मत उठाइए वहाँ से, उनको रहने दीजिए। वो ज़्यादा ऐसे गंदगी नहीं करेंगे। गंदगी तो हर जगह ही फैली हुई है। अगर पक्षियों का थोड़ा सा हो जाएगी बीट वगैरह तो उसको तो हम साफ़ भी करवा सकते हैं अपने मेड से, या खुद से भी कर सकते हैं। आप वहाँ पे ग्रूमिंग कर दीजिए, पर उनको वहाँ पे रहने दीजिए। उनको यही तो जगह मिलती हैं। आजकल में वृक्ष रह कहाँ गए हैं, सभी जगह तो वृक्ष उठाए जा रहे हैं, सभी जगह से काटे जा रहे हैं। अगर ये नहीं बचेंगे ना तो आसमान भी सूना हो जाएगा और हमारी प्रकृति भी सूनी हो जाएगी। फिर ना तो हमें अच्छा लगेगा, हम सिर्फ हम रह जाएंगे और जो कंक्रीट के मकान और इमारतें रह जाएंगी। उसमें देख लीजिए, अपना जीवन इमेजिन करके देख लीजिए, सोच कर देख लीजिए, एक कल्पना तो कीजिए कितना डरावना लगता है कि हम घूम रहे हैं कंक्रीट की दीवारों के बीच में। वृक्षों की वजह से हम जिंदा हैं। इन पक्षियों, अगर ये पक्षी हैं तो इन्हीं की वजह से हमारी प्रकृति खूबसूरत है। सुबह उठते ही जब हम उठते हैं तो इनकी जो चिरपिंग होती है वो किसी भी डिवाइन साउंड से ज़्यादा अच्छी मानी जाती हैं। अगर शाम के समय जब हमने ये घरों के अपने घोंसलों की तरफ लौटते हैं तो भी जो उनकी चिरपिंग रहती है, दैट वाज टू माइंड ब्लोइंग। सचमुच कहते हैं, मुझे तो इनकी वॉइस बहुत अच्छी लगती हैं। तो आपसे जस्ट हाथ जोड़ के यही मेरा निवेदन है कि प्लीज़ 99.9 लोग इनके लिए एक छोटा सा एफर्ट तो सभी कर रहे होंगे। वैसे तो कर रहे होंगे, जो नहीं कर रहे उनके आगे भी निमर निवेदन है कि प्लीज़ एक बाउल लीजिए, मिट्टी का बाउल ले लीजिए अपना, या फिर प्लास्टिक का ले लीजिए, वो बहुत सस्ते से मिल जाएगा आपको। उसमें स्वच्छ जल भरिए डेली का डेली। ऐसा नहीं कि 4-5 दिन का जल वैसे ही भरा रहेगा, उसमें डेली स्वच्छ वाटर भरिए आप। और एक रोज या तो चपाती बना के वहाँ पे फैला दें साथ में, या कुछ ऐसा दाना फैलाएं जो कि बहुत ही सॉफ्ट हो और ये अच्छे से कंज्यूम कर जाएं। इनको बारंबार प्यास ना लगे ऐसा दाना इनको मत डालिए। गर्म तसीर का दाना इनको इस समय मत डालें, क्योंकि गर्मियों में इनको ठंडा रखना हमारा फ़र्ज़ बनता है। बाउल में अगर कभी कभी थोड़ा हल्का हल्का 1-2 आप आइस क्यूब डाल दें तो और भी बेहतर रह जाएगा। जी हाँ, इनके लिए हमें प्लीज़ इतना तो करना ही चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे बच्चों की तरह हैं। और हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने भी हमें हमेशा से यही समझाया है कि प्रकृति से प्यार करना हमें सीखना चाहिए। प्रकृति का एक अहम हिस्सा है। साथ में जो जानवर, जी हाँ, जो कि छोटे शहरों में हम बात करेंगे, मेरा भी ऐसा शहर है, यहाँ पे मुझे देखने को मिलते हैं कि यहाँ पे गौ माता घूमती हैं ऐसे स्ट्रेट टाइप में। उनकी भी अगर आप चाराक से
आप रोटी से सेवा कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए। और जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनकी भी सेवा कीजिए, क्योंकि वो भी हमारी प्रकृति का एक हिस्सा है। उनके प्रति भी हमारा ही फ़र्ज़ बनता है। कोशिश करें कि उनको किसी प्रॉपर प्लेसेस के ऊपर पहुंचाने की हम कोशिश कर सकें, जो कि शेल्टर होम्स होते हैं काउस के लिए और डॉग्स के। उनके साथ कंसल्ट करके उनको इन दोनों में वहाँ पे भेज देना चाहिए, क्योंकि उनको पता है गर्मियों, सर्दियों, बरसात में जब वो बाहर घूमते हैं तो उनकी असमय मृत्यु हो जाती है। और पक्षियों, जी हाँ, इनको आसमान में उड़ने की आजकल में थोड़ा सा हमें टेंशन कम देनी चाहिए। इनको अपने घरों के आसपास, अपने घर की छत के ऊपर, अपने बरामदे में, अपनी बालकनी में एक बाउल रख दीजिए और कुछ इनके लिए खाने के लिए डाल दें। बस इनको खाना इजी से प्रोवाइड हो जाए। इनको इतने लू में ऐसे आसमान में उड़ते नहीं घूमने चाहिए, और ना ही इनको घूमने की ज़रूरत होनी चाहिए। हमें इनके लिए इतना तो कर ही देना चाहिए अपने बच्चों के समान। जी हाँ, अपने बच्चों का हम कितना करते हैं। जो भी छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से तो होते हैं, प्यारे प्यारे से, और उस प्यारी से बारिश का तो इंतज़ार हम भी कर रहे हैं। जी हाँ, जिस समय हमारे साथ ये प्यारे से पक्षी भी ऐसे ही कहते हैं ना, बारिश में भीगेंगे। देखिए, इस प्यारे से पक्षी ने अपनी अम्ब्रेला भी साइड में कर दी है और ये बारिश में भीग रहे हैं। उस बारिश का इंतज़ार तो हमको भी है और इन्हें भी है, पर तब तक हमें भी खुद की भी बचत रखनी है इस प्यारी सी गर्मी से। जी हाँ, प्यारी सी गर्मी है, भगवान ने बनाई है तो प्यारी सी ही मानेंगे। भगवान को पता है ना उनको कौन सा सीज़न किस समय बनाना है। तो बस हमें अपनी बचत के साथ, अपने कहते हैं बचाव के साथ, इन पक्षियों का भी बचाव करना है। इनके लिए छोटा सा उपाय कीजिए। आपके घर के आसपास अगर कोई गरीब आता है, वो सचमुच में ज़रूरतमंद है, वो कोई फ्रॉड नहीं है, तो उनकी भी हेल्प करने की सोचिए। तो सबसे पहले पक्षी, जी हाँ, क्योंकि एक इंसान फिर भी अपना कुछ करके कमा कर कुछ खा सकते हैं, पक्षी नहीं कर सकते। कुछ जगहों पे तो कहते हैं ना, फलों के बूटे होते हैं, उनसे अपना जी भोजन प्राप्त कर लेते हैं। जहाँ से इनको भोजन प्राप्त नहीं होता, वहाँ पे ये हमारा फ़र्ज़ बन जाता है। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो का जो मेरा मतलब है आप सभी समझ गए होंगे। जो अब तक कर रहे हैं उनको तो मेरा सचमुच कहते हूँ बहुत सत्कार कहते मैं आपके लिए अर्पण करना चाहूँगी। जो ये सभी उपाय अब तक कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे, प्लीज़ उनसे निम्न निवेदन है कि आज से ही करना स्टार्ट कर दीजिए। आपकी प्रकृति इन्हीं से खूबसूरत है, इनकी जो वॉइस है इसी से सचमुच कहते हैं हमारा आसमान ज़िंदा है और हमारे वृक्षों की शोभा बढ़ी हुई हैं। वृक्ष भी सुने अच्छे नहीं लगते, ना ही आसमान अच्छा लगेगा। सुबह को जाते हुए पक्षी, तो वो तो अपना एक अलग सा ही नज़ारा पेश करते हैं। इस प्रकृति को हमें ही बचाए रखना है सचमुच में। अगर हम किसी का बचाव करेंगे ना, प्रकृति हमें खुद से बचा कर रखेंगी। पेड़ों को बचा कर रखें, पक्षियों और जानवरों को बचा के रखें, हम खुद से खुद बच जाएंगे।